सड़क पर कांड। ये गाड़ी है वैसे ही, लेकिन बिल्कुल साथ गाड़ी लगा ली और ताकि मैं राइट मोड़ ही ना सकूं। थाने में कांड। और जब इनको ये समझ में आ गया कि अब पुलिस केस बनने जा रहा है, तो उस समय पे उनका रवैया बदला था। तब तक तो वो काफी एरोगेंस में थे। और 6 सेकंड का सबूत। बीजेपी नेता का बिगड़ैल बेटा गिरफ्तार। बीजेपी नेता के बिगड़ैल बेटे के कांड के बाद देश की बहादुर बेटी वनिका कुंडू इंसाफ मांग रही है। वो बार बार यही कह रही है कि घटना वाली रात आरोपियों ने न सिर्फ उससे छेड़छाड़ की कोशिश की थी, बल्कि उसे सरेआम अगवा करने का प्रयास भी किया था। और अब इस केस की तहकीकात के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। 6 सेकंड का यह वीडियो एक शर्मनाक कांड का सबसे बड़ा सबूत है। तब 4 अगस्त की रात चंडीगढ़ की सड़कों पर सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरेंद्र कुंडू की बेटी वनिका कुंडू अपनी आबरू बचाने के लिए भाग रही थी। मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज। तो मैंने राइट को गाड़ी की, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी मोड़ी और मोड़ते ही मैं आधी शायद टर्न में होंगी, उन्होंने ऐसे आगे अपनी डायगनली पार्क कर दी मेरे आगे। दहशत की उस रात को शैतान बनकर जो शख्स वनिका की कार का पीछा कर रहा था, वो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बिगड़ैल बेटा विकास बराला था। वही विकास बराला जो सड़क पर अपने डरावने कांड के बाद थाने में भी पुलिस वालों के सामने अपनी हेकड़ी दिखा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने 4 दिनों की तहकीकात के बाद विकास को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने इन दोनों एक्यूज्ड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इनकी काफ़ी लंबी इंटरोगेशन चली और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करती हैं वो सामने आई हैं। और इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आए हैं और आज की इंटरोगेशन में जो मुद्दे आए हैं, उन सबको मिलाकर हमने ये डिसाइड किया है कि इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। छेड़छाड़ और अपहरण की जिस वारदात को चंडीगढ़ पुलिस ने कमजोर धाराओं में दर्ज किया था, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले उस पर सवाल उठाया था। और अब जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले को अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी विकास बराला के साथ ही उसके साथी आशीष को गिरफ्तार किया है, वो एबीपी न्यूज की खबर का सबसे बड़ा असर है। एबीपी न्यूज ने वनिका कुंडू केस में जब चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था, तब पुलिस ने मीडिया ट्रायल का इल्जाम लगाते हुए मामले को हल्का बनाने की कोशिश की थी। लेकिन एबीपी न्यूज ने लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखाया और ये उसी खबर का असर है कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों आरोपी विकास बराला और उसका साथी आशीष अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पुलिस का कहना है कि कल सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। यहां हम आपको ये भी बता दें कि अपने बिगड़ैल बेटे विकास बराला के शर्मनाक कांड के बाद से ही हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मीडिया से बचते फिर रहे थे। लेकिन इस केस में चंडीगढ़ पुलिस ने जब विकास बराला को फिर से पूछताछ के लिए सेक्टर 26 के थाने में बुलाया, तो सुभाष बराला ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। इन
इंसिडेंट हुआ है, ये वर्णिका कुंडू हमारी बेटी है, समाज की बेटी है। और इसमें पुलिस ने जो भी विकास व आशीष के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती थी उसके आधार पे जैसे उन्होंने अरेस्ट किया और 5 तारीख को सुबह उनको उस जो आरोप लगाए थे वर्णिका कुंडू ने, उसके आधार पे पुलिस ने उनको जमानत दी। उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास इनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ये फिर इस जांच में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। सुभाष बराला जब मीडिया के सामने अपनी सफाई दे रहे थे, ठीक उसी वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में पुलिस वाले उनके बिगड़ैल बेटे विकास बराला का पूछताछ के लिए इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने इस पूछताछ के लिए विकास को बाकायदा समन भेजा था और ये समन विकास के घर चंडीगढ़ में सेक्टर 7 के मकान नंबर 74 पर चिपकाया गया था। ऐसा ही एक समन चंडीगढ़ से मीलों दूर टोहाना में विकास के पैतृक घर पर भी चिपकाया गया था। पुलिस ने विकास को पूछताछ के लिए 11 बजे बुलाया था, लेकिन वो तय समय पर नहीं पहुंचा, बल्कि काफी लेट पहुंचा। पुलिस ने जब थाने के अंदर विकास से पूछताछ शुरू की तो बताया जाता है कि वो बेहद घबराया हुआ था। पूछताछ की इस कहानी में आगे क्या हुआ हम आपको ये बताएंगे। उससे पहले देखिए 6 सेकंड का वो वीडियो जिसे पुलिस आरोपी विकास की करतूतों का सबसे बड़ा सबूत मान रही है। आगे आगे वर्णिका, पीछे पीछे बीजेपी नेता का बेटा। सीसीटीवी में नेता के बेटे की गाड़ी, सीसीटीवी में डरावनी रात की पूरी कहानी। जी हां, वर्णिका केस में 6 सेकेंड के इस वीडियो को ही चंडीगढ़ पुलिस दहशत की रात का सबसे बड़ा सबूत मानती है। देखिए, 6 सेकेंड के इस वीडियो में काले रंग की वर्णिका की कार का पीछा करते दिख रही है विकास बराला की सफेद रंग की एसयूवी। मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज। तो मैंने राइट को गाड़ी की तो उन्होंने ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी मोड़ी और मोड़ते ही मैं आधी शायद टर्न में होंगी, उन्होंने ऐसे आगे अपनी डायगनली पार्क कर दी मेरे। सीसीटीवी कैमरा की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हरियाणा के सीनियर आईएएस ऑफिसर वर्णिका कुंडू 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात को बहुत बड़ी मुसीबत में थी। वर्णिका हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बिगड़ैल बेटे विकास बराला से डरकर अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाए जा रही थी और शराब के नशे में धुत विकास बराला और उसका दोस्त अपनी एसयूवी में उसके पीछे लगे हुए थे। यहाँ पे पहली बार वो मेरे साथ मुड़े और पहली बार उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ की, मतलब इतनी जोर से की कि मुझे अपनी गाड़ी भी लेफ्ट को ऐसे हिलानी पड़ी एकदम से। हरियाणा के सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरेंद्र कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने एबीपी न्यूज के कैमरा पर अपनी जो डरावनी कहानी बयां की थी, ये वीडियो डर और दहशत की उसी कहानी का सबसे अहम सबूत है। मैं टर्न कर ही नहीं सकी क्योंकि मेरी रोड ब्लॉक कर दी उन्होंने, और फिर जो ड्राइवर के साथ लड़का था वो उतरा और मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को दिखा कि मौका है, वो उतरा हुआ है गाड़ी से, तो मैं रिवर्स करके भगा ली। और इस टाइम मुझे पता था कि मेरे पास ये आधा 1 मिनट है, जब वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं पुलिस को फोन कर सकती। सिर्फ 6 सेकंड का ये वीडियो देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस एसयूवी में बीजेपी नेता का बिगड़ैल बेटा विकास बराला सवार था, वो कितनी तेज रफ्तार से वर्णिका की कार के पीछे दौड़ रही थी। आगे आगे कार में सवार अकेली लड़की और उसके पीछे पीछे बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद। वर्णिका कांपते हाथों से अपनी गाड़ी भगाए जा रही थी। कुछ दूर जाने पर जब उसे पुलिस नजर आई तो उसकी जान में जान आई। वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू की माने तो उनकी बेटी खुशकिस्मत थी जो किसी तरह बच निकली, लेकिन इस कांड के बाद भी आरोपी विकास बराला पुलिस वालों के सामने अपनी हेकड़ी दिखा रहा था।
उसकी हेकड़ी तो तभी गुम हुई जब उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई और फिर वो मांगने लगा माफी। अंकल जी गलती हो गई, बहन जी माफ कर दो, केस हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज माफ कर दो मुझे। आ गई अगले ठिकाने, जुर्म की सजा तो मिलेगी। जिस समय वर्णिका और उसके पिता पुलिस स्टेशन में विकास बराला और उसके दोस्त आशीष पर मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वर्णिका के पिता के पास एक फोन आया था। वो फोन उनके एक परिचित का था, लेकिन उस फोन में विकास बराला का पॉलिटिकल पेज था। रात को 3:30 बजे मेरे पास फोन आ रहा था, तो मैं समझ गया कि वो निश्चित रूप से कॉम्प्रोमाइज वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहते होंगे। तो मैंने उन्हें फोन पे ही उनको लताड़ा और ये कहा कि मेरी बेटी है और आपको तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए। 4 अगस्त की रात सीनियर IAS ऑफिसर वीरेंद्र कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू के साथ जो हुआ उसे वर्णिका शायद ही कभी भूल पाए, लेकिन अब वर्णिका का गुनहगार हो गया है गिरफ्तार। वर्णिका कुंडू के पिता वीरेंद्र कुंडू की माने तो उनकी बेटी और उनके कड़े रुख की वजह से चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी विकास और आशीष के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन उस समय भी दोनों ने पुलिस को झांसा देने की पूरी कोशिश की थी। ड्यूटी डॉक्टर डिड वांट टू टेक द ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स, बट accused are law graduates. They knew the law very well. Therefore, they refused to give the blood and urine samples. However, such refusal shall be held against them in the investigation and also during the trial. मामला सुर्खियों में छाया तो चंडीगढ़ पुलिस को भी अपनी सक्रियता दिखानी पड़ी। जिस पुलिस ने पहले विकास बराला पर केवल छेड़छाड़ और पीछा करने की धारा 354, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगने वाली धारा 185 और किसी को जबरन रोकने पर लगने वाली धारा 341 दर्ज करके उसे पुलिस स्टेशन से ही जमानत दे दी थी, वही पुलिस अब कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज से विकास के खिलाफ तगड़े सबूत मिले हैं। 6 सीसीटीवी कैमरास जो रूट के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं, वहां से हमने फुटेज को कैप्चर कर लिया है और उससे ये इंडिकेट होता है कि उस लड़की की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। पुलिस वारदात वाली रात 6 सेकंड के इस वीडियो को सबसे अहम सबूत मान रही है और अब इसी वीडियो के आधार पर चंडीगढ़ थाने के सेक्टर 26 में आरोपी विकास बराला से पहले तो पुलिस ने पूछताछ की और फिर उसके साथ ही गुनाह में साए की तरह साथ देने वाले उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। सच्ची घटना के लिए मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।